जब सिम कार्ड ट्रेस करने के बाद पुलिस की टीम राजस्थान के सेहरा में मौजूद एक गाड़ी तक पहुंची, तो इसमें सिर्फ एक 25 साल की लड़की मिली। मैंने इसे देखा था, वो बस यही दोहराती रही। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि गाड़ी में खून के धब्बे थे, लेकिन कोई लाश नहीं थी। और लड़की की आंखों में जो खौफ था, वो किसी आम वाकये का नहीं था। जब डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया तो पता चला कि ये लड़की 15 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, फिर भी जिंदा थी। लेकिन ये इस खौफनाक वाकये का सिर्फ आखिरी मंजर था। असल कहानी कहीं और से शुरू होती है। अगर आपको ऐसी खौफनाक और हकीकी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लें। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन इससे मुझे ऐसी और कहानियां अब तक पहुंचाने में मदद हासिल होती है। अब चलिए इस कहानी की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ, और देखते हैं कि राजस्थान के इस सेहरा में वाकई क्या हुआ। अरविश शर्मा मुंबई का रहने वाला था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे जैसलमेर में 3 महीने के प्रोजेक्ट पर काम करना था। अपनी बीवी नेहा और अपनी छोटी बहन आरती के साथ वो जैसलमेर के लिए निकला। आरती हाल ही में अपनी नौकरी से छुट्टियों पर आई थी और कुछ वक्त भाई के साथ गुजारना चाहती थी। कंपनी ने उन्हें शहर से बाहर सेहरा के करीब एक गेस्ट हाउस दिया था। रास्ते में जब वो सेहरा से गुजर रहे थे, तो आरती ने अचानक चीख मारी। आरती ने कहा कि रेत के पहाड़ पर कोई खड़ा है। अरविश ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने समझाया कि यहां सेहरा है, शायद धूप में वहम हुआ होगा। लेकिन आरती इसरार कर रही थी। उसने कहा कि इसने साफ देखा है। एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, और वो उन्हें देख रही थी। नेहा ने समझाया कि सेहरा में अक्सर लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ये गर्मी की वजह से होता है। लेकिन आरती पूरी तरह यकीन से कह रही थी कि इसने किसी को देखा है। कुछ देर बाद वो अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए। ये शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। गेस्ट हाउस पुराना था लेकिन अच्छा था। इसके साथ एक मकामी खादमा भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी तकरीबन 50 साल की औरत थी जो बहुत कम बोलती थी। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। अरविश दिन में अपने काम पर जाता और शाम को वापस आ जाता। नेहा और आरती गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द घूमती और आसपास के मकामात देखती। लेकिन तीसरे दिन शाम को जब अरविश वापस आया तो आरती बहुत परेशान थी। अरविश ने पूछा कि क्या हुआ। आरती ने बताया कि आज दोपहर को एक औरत आई थी जो खिड़की से अंदर झांक रही थी। जब इसने इसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब और खौफनाक थी। नेहा ने कहा कि शायद कोई मकामी औरत होगी, यहाँ लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन आरती ने कहा कि वो औरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इसने सेहरा में देखी थी। अरविश ने लक्ष्मी से पूछा कि क्या आज कोई आया था। लक्ष्मी ने सर हिलाकर नहीं कहा। रात को जब सब सोने लगे तो नेहा को किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गेस्ट हाउस के बाहर चक्कर लगा रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे दीवार के साथ चल रहा था। नेहा ने अरविश को जगाया और कहा कि बाहर कोई है। अरविश ने बाहर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ सेहरा की खामोशी थी। अगले दिन लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि ये इलाका सही नहीं है, यहाँ अजीब चीजें होती हैं। अरविश ने पूछा कि कैसी अजीब चीजें। लक्ष्मी ने समझाया कि लोग कहते हैं कि यहाँ एक छेलावा है जो रूप बदल लेता है। कभी औरत, कभी मर्द, कभी बूढ़ा, कभी जवान। जिसको भी वो देख ले, इसे अपने साथ ले जाता है। अरविश ने जवाब दिया कि ये सब तवाहुमात हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करती रही। इस रात नेहा ने ख्वाब देखा। सेहरा में एक औरत खड़ी थी जो उसे पुकार रही थी। नेहा ख्वाब में इसकी तरफ चलने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई, इस औरत का चेहरा बदलने लगा और खौफनाक होता गया। नेहा चीख कर जाग गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। अरविश ने इसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ।
नेहा ने कहा कि बस एक बुरा ख्वाब था, लेकिन इसके बाद से नेहा को हर रात वही ख्वाब आने लगा और हर बार वो औरत इसके और करीब आती। आरती भी अजीब हरकतें करने लगी। वो कभी कभी खाली जगह को देखकर मुस्कुराती। जब नेहा पूछती तो कहती कि वो औरत इससे बात कर रही है। अरविश को लगा कि शायद ये माहौल की वजह से हो रहा है, उन्हें जल्द ही यहां से जाना चाहिए। एक शाम अरविश जब काम से वापस आया तो नेहा और आरती घर में नहीं थी। उसने लक्ष्मी से पूछा कि उसकी बीवी और बहन कहाँ है। लक्ष्मी ने कहा कि वो नहीं जानती, दोपहर के बाद से उन्हें नहीं देखा। अरविश घबरा गया। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं थी। तभी उसे दूर सहरा में दो साए दिखाई दिए। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। नेहा और आरती सहरा में चल रही थीं, जैसे किसी ख्वाब में हो। अरविश ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिया, बस चलती रही। अरविश ने उन्हें रोका। नेहा की आंखें अजीब तरह से खाली थीं। नेहा ने कहा कि वो जा रहे हैं, उन्हें जाना है। अरविश ने पूछा कि कहाँ, किसने बुलाया है। नेहा ने जवाब दिया कि वो पुकार रही है, उन्हें इसके पास जाना है। अरविश ने जोर से नेहा को हिलाया। नेहा की आंख बेदार हो गई, जैसे ख्वाब से जागी हो। नेहा ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो घर में थे। अरविश ने पूछा कि क्या इसे कुछ याद नहीं। नेहा को वाकई कुछ याद नहीं था। आरती भी उलझन में थी और उसे भी कुछ याद नहीं था। अरविश उन्हें वापस ले आया। अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ गलत है। उसने फैसला किया कि वो कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब वो जागा तो लक्ष्मी कहीं नहीं थी। और अजीब बात यह कि गेस्ट हाउस के तमाम दरवाजे अंदर से बंद थे। अरविश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। खिड़की से बाहर देखा तो सहरा में कोई खड़ा था, दूर से। पहले तो उसे लगा कि लक्ष्मी है, लेकिन फिर इसने देखा कि वो शख्स धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा है। कभी औरत, कभी मर्द, कभी जवान, कभी बूढ़ा। अरविश के रोंगटे खड़े हो गए। ये छेलावा था। उसने नेहा और आरती को जगाया। सब ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी बाहर से आवाज आई। लक्ष्मी की आवाज थी जो कह रही थी कि दरवाजा खोले। लेकिन अरविश ने खिड़की से देखा तो बाहर लक्ष्मी खड़ी थी, लेकिन इसके पीछे एक और लक्ष्मी थी, दोनों बिल्कुल एक जैसी। अरविश समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी असली है। पहली लक्ष्मी ने कहा कि वो असली है, दूसरी झूठी है। दूसरी लक्ष्मी ने भी यही कहा। अरविश समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी आरती ने कहा कि असली लक्ष्मी आंटी की गर्दन में एक तावीज है, इसने कल ध्यान से देखा था। अरविश ने ध्यान से देखा, एक लक्ष्मी की गर्दन में तावीज थी। उसने इसी के लिए दरवाजा खोला। लक्ष्मी अंदर आई और उसने फौरी तौर पर घर के चारों तरफ कुछ राख छिड़की। लक्ष्मी ने कहा कि यह मुकद्दस राख है जो छलावे को दूर रखेगी। बाहर दूसरी लक्ष्मी एक खौफनाक आवाज में चीखी और फिर धुआं बनकर गायब हो गई। लक्ष्मी ने समझाया कि यह छेलावा सदियों से यहाँ है। ये रूप बदलकर लोगों को बहकाता है और फिर उन्हें हमेशा के लिए सहरा में गुम कर देता है। उन्हें यहाँ से फौरी जाना होगा, लेकिन रात में नहीं, सुबह निकलना होगा। पूरी रात वो जागते रहे। बाहर से अजीब आवाजें आती रही, कभी किसी औरत की आवाज, कभी मर्द की, कभी किसी बूढ़े की। सुबह होते ही वो निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अरविश गाड़ी ठीक करने लगा। तभी दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया जो मदद के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया, नेहा को कुछ अजीब लगा। नेहा ने अरविश से कहा कि यह शख्स बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है। अरविश ने देखा, वाकई वो शख्स बिल्कुल इस जैसा था। अरविश ने फौरी समझ लिया कि यह छेलावा है और उन्हें फौरी गाड़ी में बैठना है। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो शख्स करीब आता जा रहा था। अब उसकी शक्ल बदलने लगी, कभी अरविश,
कभी नेहा, कभी आरती। आरती खौफ से चीखने लगी। अरविश ने एक आखिरी कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो तेजी से वहां से निकले। आईने में देखा तो वो चीज अभी भी उनके पीछे भाग रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। वो शहर पहुंचे और सीधे पुलिस स्टेशन गए, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अरविश ने फौरी तौर पर अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई वापस चला गया। लेकिन कभी कभी रात को आरती को ख्वाब आता है। वो औरत अभी भी उसे बुलाती है और नेहा को कभी कभी आईने में अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। अरविश को लगता है कि शायद छेलावा अभी भी उनके साथ है। शायद वो उनका पीछा कर रहा है। कहते हैं छेलावा जिसे एक बार देख ले, इसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसी ताकतें होती हैं जो रूप बदल सकती हैं? क्या छेलावा से बचना मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, हर कोई वो नहीं होता जो वो लगता है।